हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक होना है वो मैं आज लेके आया हूँ कार्बोहाइड्रेट। और इससे पहले मैंने कल की वीडियो पे भी थोड़ा सा बात की थी, लेकिन आज हमको कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा एक विस्तार से बात करना है। कार्बोहाइड्रेट आप समझ तो गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे होते हैं वो सभी के सभी मीठे पदार्थों की बात कही गई है। लेकिन आज हम डेफिनेशन के विषय पर बात करना चाहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जिनका अगर हम जल अपघटन कराए जाने पर तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। उन कार्बनिक यौगिकों को हम जो है एक कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ये बनते कैसे हैं? ये कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं वो हमारे जो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जमीन से जल लेकर के ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हमारी चलती है यानी सूर्य की लाइट की उपस्थिति में, तो उससे हमारा एक तरीके से भोजन जो पेड़ पौधे बनाते हैं, जो भोजन जो हमारा पेड़ पौधों से बन रहा है वही भोजन जो है पेड़ पौधों का है और उस पर जो प्रोडक्ट के रूप में रह जाता है वही हमारा एक कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थ होते हैं। तो हमारे जो घरेलू मीठा जो पदार्थ हम लोग जो खाते हैं, सुक्रोज चीनी है, उसको हम सुक्रोज कहते हैं। और दूध के अंदर जो हमारी लैक्टोज शर्करा भी पाई जाती है, ये सारे के सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। तो आइए हम इस डेफिनेशन को यहाँ बात करेंगे। ये बोला गया है कि वे कार्बनिक मतलब यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। हरे पेड़ पौधों का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया द्वारा बनता है। ये स्वाद में मीठे, घरेलू उपयोग में मतलब जो है आने वाले प्रकाश मतलब शर्करा को हम सुक्रोज शर्करा कहते हैं। और इसका जो सूत्र है यानी इसका जो फॉर्मूला है वो CH2O का होल ट्वाइस N होता है। और N की जो वैल्यू यहाँ पर ली गई है उसका जो मान रखा गया है वो 3 से 7 तक हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर N की वैल्यू यहाँ पहले 3 ली हुई है, N के सूत्र के स्थान पर N लिखा है, यहाँ N के स्थान पर मैंने 3 ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई C से करोगे तो C3 हो जाएगा और 3 का H2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, S6 हो जाएगा। O से करेंगे तो O3 हो गया। ये हमारा मतलब C3H6O3 आ गया। तो इसकी दो संरचनाएं मैंने यहाँ पर दी है, यहाँ पर जैसे CH2OH.CHOH.CHO। आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी यहाँ पर 6 है, तो गिन लीजिए 2 हाइड्रोजन ये और ये कितना 3, एक 4, एक 5 और एक 6, तो पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी यहाँ पर 3 है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो ये जो संरचना हमने बनाई है इसमें एल्डिहाइड आ रहा है। क्या आ रहा है? एल्डिहाइड आ रहा है। और एल्डिहाइड आप लोगों को एक बहुत अजीब सा लगता होगा कि आखिर है क्या। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि एल्डिहाइड जो हमारे होते हैं वो एक सुगंधित पदार्थ यानी जितनी हमारी फ्रूट्स होती हैं, फल होते हैं, ये एल्डिहाइड हमारे वनस्पतियों के अंदर ही पाए जाते हैं। कोई खास बात इसको मत समझिए कि ये बहुत हार्डली कोई मतलब हमारा कोई कंपाउंड है। कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल भाषा में आपको बता दूं कि एल्डिहाइड जो कीटोन होते हैं ये मतलब स्वाद में अगर देखा जाए यानी फल जैसे जो हमारी होती है इनके अंदर सुगंध आती है। फल यानी फल जिस तरीके से उनमें सुगंध आती है फलों में, उसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन से अंदर आती हैं। और इससे पिछले मैंने वीडियो एल्डिहाइड और कीटोन पर दिए हैं, वो आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इस तरीके से यहाँ यही स्ट्रक्चर हमने देखी दूसरे तरीके से तोड़ी है, क्योंकि यहाँ कार्बन देखिए 1 2 3 है, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर 6 है, तो 2 1 3 और एक 3 2 5 और एक 6। तो इसमें देखो यहाँ पर CHO आया, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर CO आया है, CO ये कीटोनिक समूह होता है। कभी भी किसी भी मतलब कंपाउंड में अगर CO की स्ट्रक्चर आपको नजर आए तो आप निश्चित तौर से समझिए कीटोनिक समूह है। अगर उसमें CHO आ रहा है तो आप समझिए एल्डिहाइड समूह है हमारा। तो यहाँ पर इनके नाम ग्लिसरैल्डिहाइड बोला गया है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोला गया, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का मतलब हो गया यहाँ पर OH और OH की संख्या 2 आई है, इसलिए इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोला गया।
तो शायद है कि आप लोगों को ये टॉपिक, आज का जो कार्बोहाइड्रेट हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं वो सभी मीठे पदार्थ होते हैं, और इनकी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर हम ऐसा कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो जिसका जल अपघटन कराए जाने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो जिन कंपाउंडों से हमें मिलता है वो हमारे मतलब खास तौर से एल्डिहाइड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, एक खास बात समझ लीजिए, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैं जानता हूं। अब आप ये समझिए कि जो एल्डिहाइड की प्रोसेस जो बताई गई कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे एक पेड़ पौधों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सूर्य की लाइट और वातावरण से CO2, नीचे से हमारी जमीन से पेड़ पौधे जल ले लेते हैं और उससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन भी बनाते हैं, और उसी के साथ साथ जो अवशेष के रूप में रह जाता है वो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, हम लोग भी अपने जीवन में तमाम मीठे पदार्थ खाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितना हम मीठा पदार्थ खाते हैं आप निश्चित तौर से कहिए कार्बोहाइड्रेट है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जो बच्चे की हमारा वीडियो देखते हैं वो बच्चे कमेंट जरूर करें, और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कार्य करें और अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि हम लोगों का एक मनोबल एक बढ़ता है कि बाकी में हम लोग कुछ अपना मेहनत कर रहे हैं तो वो सही लग रहा है बच्चों को।